गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और सारे व्यूअर्स से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस करंट के सेशन को अंतिम तक देखें। 27 अप्रैल को नेशनल डिफेंस कॉलेज 27 अप्रैल को नेशनल डिफेंस कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब आप हमसे पूछिएगा कि नेशनल डिफेंस कॉलेज है कहाँ? तो नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 27 अप्रैल 1960 को की गई थी। कब? 27 अप्रैल 1960 को। और 6 मई 1959 को कैबिनेट रक्षा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की मंजूरी दी गई थी। और इसके पहले कमांडेंट कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह। और इस कॉलेज की स्थापना किसकी तर्ज पर की गई थी? इस कॉलेज की स्थापना यूके के इंपीरियल कॉलेज की तर्ज पर की गई थी। और इसमें किसकी पढ़ाई की जाती है? इसमें कौन से लोग आते हैं? इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। नई दिल्ली में स्थित यह संस्थान राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के अध्ययन और अभ्यास के लिए भारत का शीर्ष शिक्षण संस्थान है। इसमें सैन्य अधिकारियों की पढ़ाई की जाती है। ये बताइए हमको, ये कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? रक्षा प्रबंधन कॉलेज ये है सिकंदराबाद में। कहाँ पे है? ये है सिकंदराबाद में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। और नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी ये है खड़गवासला, पुणे है। कहाँ पे? खड़गवासला, पुणे। कहाँ पे? पुणे में है। और आर्मी वार कॉलेज कहाँ है? आर्मी वार कॉलेज। आर्मी वार कॉलेज कहाँ है? ये है महो, इंदौर के आसपास है। महो में है। कहाँ पे? महो। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में है। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी पुस्तक किसने लिखा है? अविनाश खेमका ने। और हाल ही में कौन कौन सी नई पुस्तकें आई है? तो बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक लेखक कौन है? आलोक चक्रवाल। और ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन पुस्तक लेखक कौन है? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। कौन? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। और क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस पुस्तक लेखक कौन है? श्री राम चौलिया। और रतन टाटा ए ऑथराइज बायोग्राफी पुस्तक लेखक कौन है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। और आप लोग बताइएगा, सच कहूँ तो किसकी पुस्तक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सच कहूँ तो किसकी पुस्तक है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। और इसका आयोजन कब से कब किया रहा है? 21 मार्च से 4 अप्रैल तक। ऐसा कौन सा संस्करण है? 4था संस्करण। और इसका विषय क्या है? स्वस्थ बच्चे की पहचान तथा स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण। और पोषण अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कब किया था? 8 मार्च 2018 को। हाल ही में कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा किस अभियान को हाल ही में कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा किस अभियान का आयोजन किया जा रहा है? किसान भागीदारी और प्राथमिकता हमारी। और इस अभियान में होगा में क्या उसके बारे में लिया गया है इसका फैसला, उसके बारे में देख लेते हैं। यह अभियान किसान समुदाय को
मजबूत करने के लिए समर्पित है। ये अभियान क्या करेगा? किसान समुदाय को मजबूत करने के लिए समर्पित है और इसका मकसद किसानों को सरकार की प्रमुख योजनाओं आदि से अवगत करना। मतलब जो सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उसे किसानों तक पहुंचना चाहिए, ताकि सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उसे किसान लाभप्रद हो सके, लाभ उठा सकें। और किसानों द्वारा जमीनी स्तर पर हासिल उपलब्धियों और लाभों को आकलन करना और जो योजनाएं चल रही हैं उससे किस लेवल तक किसान को लाभ पहुंचता है उसके बारे में किसान आकलन कर सके और सरकार भी आकलन कर सके। भारत का वह पहला जिला कौन है जहां पर हर गांव में पुस्तकालय है? जामताड़ा, झारखंड। और भारत का वह पहला जिला कौन था जिसके सारे पंचायत में पुस्तकालय है? सारे पंचायत में पुस्तकालय, सारे पंचायत में पुस्तकालय यह है पूर्णिया। कौन है? पूर्णिया। और भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन था? सौर ऊर्जा से संचालित जिला, संचालित जिला ये था खूंटी। कौन? खूंटी। और भारत का पहला पुस्तकालय गांव कौन था? ये था पुस्तकालय गांव, ये था भीलर गांव। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव, पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव, सौर ऊर्जा से संचालित गांव ये था बोचा गांव। भारत का पहला दुग्ध गांव कौन था? जेरी गांव। भारत का पहला दुग्ध गांव ये कौन? जेरी गांव, J&K का। भारत का पहली कार्बन न्यूट्रल गांव ये कौन है? पन्नी गांव, सांबा जिला। और ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य, ग्राफीन नवाचार केंद्र, ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य, केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य यह है केरल। और देश का पहला वाटर प्लस शहर, देश का पहला वाटर प्लस शहर, वाटर प्लस शहर कौन? इंदौर। और राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला यूटी, J&K। और भारत का पहला राज्य जिसने बाल बजट पेश किया बच्चों के लिए, भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य जिसने बाल बजट पेश किया कौन? MP। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। और जॉन एफ कैनेडी कौन थे? एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और ये इस क्षेत्र में दिया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पद का सही तरीके से अगर दुरुपयोग करता है, अक्षम साबित होता है, अपने पद को खतरा में डालता है, तो उस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो 5 लोगों को दिया गया है, इसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी हैं और लिन चेनी भी हैं। तीसरे स्थान पे है जॉलिन बेंसन, तीसरे हैं रसेल रस्ट्रीबोअर्स और 5वें हैं वाड्रिया सॉफमास। ये सारे अमेरिकन प्रतिनिधि हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो जापान। जापान ने 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 9 ब्रांज जीते हैं। दूसरा स्थान पर कौन सा देश रहा? ईरान, 10 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रांज। और तीसरा स्थान पर कौन है? कजाकिस्तान रहा है, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 8 ब्रांज। और भारत का स्थान कौन सा रहा? 5वां, 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य। भारत का वह राज्य जिसने डिजिटल टिकट प्रणाली लैस सेवा
की शुरुआत की कौन सा है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 19। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 48। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 288। मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? मेलाघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तुंगरेश्वर वन्य अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तुंगरेश्वर वन्य अभयारण्य कहाँ है? यह है महाराष्ट्र। बोरीवली वन्य अभयारण्य कहाँ है? बोरीवली। चंद्रपुर वन्य अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नंदू महेश्वर आर्द्रभूमि कहाँ है? नंदू महेश्वर आर्द्रभूमि महाराष्ट्र में है। लोनार झील फीफी और व्हाइटिंग झीलें कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है अभी? उद्धव ठाकरे। कौन? उद्धव ठाकरे। और वहाँ के राज्यपाल कौन है अभी? भगत सिंह कोश्यारी। और हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में विकलांगों के लिए रेडियो अक्स शुरू किया गया? तो विकलांगों के लिए रेडियो पर चैनल रेडियो अक्ष शुरू किया गया। कहाँ पे? ये नागपुर में शुरू किया गया। कहाँ पे? नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। ये बताइए हमको एक आसान सा क्वेश्चन, सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया कहाँ का है? सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। कहाँ पे? मुंबई। भारत में भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अनुसंधान संस्थान ये है मुंबई में। और मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है? मुंबई बसा हुआ है सालसेट द्वीप पे। किस द्वीप पे? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। एमिलिया रोमगना ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपेन ने। और किसके ड्राइवर हैं? रेड बुल के ड्राइवर हैं। और किस देश कराने वाले हैं? नीदरलैंड के। दूसरे स्थान पे कौन रहे? सर्वियो पेरेज। ये किसके ड्राइवर हैं? रेड बुल के। और किस देश कराने वाले हैं? मैक्सिको का। और तीसरा स्थान पे कौन है? लैंडो नॉरिस। ये किसके ड्राइवर हैं? मैकलारेन का। और किस देश कराने वाले हैं? यूके का। और सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वेस्टरपेन ने। और बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने। हाल ही में विशाखा मूले को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? आदित्य बिरला ग्रुप का। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो टाटा डिजिटल के अध्यक्ष कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। और भारतीय दलहन और अनाज संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? बिमल कोठारी। और ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? एंड्रयू मैकडोनाल्ड। और G20 में भारत के नए मुख्य कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला। हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट कंट्री के रूप में किस देश ने भाग लिया है? भारत। आइए बताइए, अभी फ्रांस में चुनाव हुए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो ये बताइए हमको कि फ्रांस का भी राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रो। और बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? वो था फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। कहाँ है? पेरिस। सिगफ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच में है? सिगफ्राइड मैजिनो रेखा किन देशों के बीच में है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। किसके बीच? जर्मनी। और विश्व में सबसे अधिक समय जोन किस देश में है?
विश्व में सबसे अधिक समय जोन, विश्व में सबसे अधिक समय जोन किस देश में है? तो यह है फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में है। भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का समझौता किया है? मालदीव। कौन? मालदीव। हिंद महासागर में स्थित सबसे छोटा देश कौन सा है? ये है मालदीव। हिंद महासागर में स्थित सबसे छोटा देश, हिंद महासागर में स्थित सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव है। और मालदीव के राष्ट्रपति अभी कौन है? यामीन सोली। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? यामीन सोली। यामीन सोली। और यहाँ के संसद का क्या नाम है? मजलिस। कौन? मजलिस है। और दिवेही किस देश की भाषा है? दिवेही है मालदीव की भाषा, दिवेही। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात। हाल ही में किस राज्य ने सीमा दर्शन योजना शुरू किया है? सीमा दर्शन योजना, सीमा दर्शन योजना तो ये गुजरात में शुरू किया है। और भगवान हनुमान की 108 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। कहाँ पे? मोरबी। कहाँ पे? मोरबी। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।